श्री हरि। विषय पूर्व जन्म के योगी संस्कारी कुत्ते। अनेक पशुओं के पूर्व जन्म के संस्कार सामने आने की विचित्र घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। देश के विख्यात आर्य सन्यासी तथा दैनिक मिलाप पत्र के संस्थापक आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज के देहरादून स्थित तपोवन आश्रम में एक ऐसा कुत्ता था जो प्रत्येक एकादशी को व्रत रखता था। स्वयं महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज ने हमें उस संस्कारी कुत्ते के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ हम उस एकादशी व्रती कुत्ते की सत्य घटना प्रस्तुत कर रहे हैं। पिलखुवा में हमारे निवास स्थान पर विश्व विख्यात आर्य नेता और उत्तर काशी के सुप्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज पधारे थे, जो पहले महाशय खुशहाल चंद्र जी संपादक मिलाप के नाम से विख्यात थे। एक दिन हमने उनको एक अखबार की कतरन दिखाई और उसे उन्होंने पढ़ा। उसमें लिखा था, गुवाहाटी में एक सरकारी अफसर के पास भोलू नाम का एक कुत्ता है जो उपवास रखता है। कुत्ते के मालिक का कहना है कि भोलू में कुछ अजीब शक्ति है। वह प्रति पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या को खाना नहीं खाता, व्रत रखता है। कुटुंब के लोग इन पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिनों को भले ही भूल जाएं, पर यह भोलू कुत्ता उन्हें कभी भी नहीं भूलता और इन दिनों में वह भोजन बिल्कुल नहीं करता, व्रत उपवास रखता है। इसे देखकर सभी आश्चर्य करते हैं और दांतों तले उंगली दबाते हैं। यह पढ़कर आर्य सन्यासी श्री महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज ने कहा कि राम शरण दास जी, यह बात गप नहीं है, बल्कि यह अक्षरश सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक कुत्ते को एकादशी व्रत रखते, मांस मछली से दूर रहते देखा है। यह एक बिल्कुल अपनी आंखों देखी सत्य घटना है जिसे मैं सुनाता हूँ। देहरादून में एक तपोवन आश्रम है जिसे श्री गुरुमुख सिंह जी ने बनवाया है। उसी तपोवन आश्रम में एक कुत्ता है जो हर एकादशी के दिन निराहार व्रत रखता है। वह कुत्ता नाला पानी निवासी ठाकुर श्री राम सिंह जी का है। एकादशी के दिन यदि उस कुत्ते के सामने रोटी डाली जाती है तो वह उस दिन एकादशी होने के कारण उसे खाता नहीं, एकदम पीछे हट जाता है। और यदि उसे रोटी खाने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह रोटी खाता तो नहीं, पर उसे मुंह से उठाकर एक और किसी वृक्ष के नीचे छिपा आता है और उस पर पत्थर आदि कुछ रखकर ढक देता है, जिससे कोई उस रोटी को देखे नहीं और ले नहीं। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत खुलने पर वहां जाता है और उस छिपाई हुई रोटी को निकालकर खा लेता है। लाख चीजें सामने पड़ी रहें, पर वह एकादशी के दिन उन पर मुंह तक नहीं लगाता। वह कुत्ता ऐसा परम संतोषी और व्रत का पक्का है। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे कैसे पता लग जाता है कि आज ही एकादशी है। यह कैसे होता है, इसे तो भगवान ही जानते हैं, कोई क्या बता सकता है। एक ही एकादशी के दिन नहीं, कितनी ही एकादशियों के दिन उस कुत्ते को इस प्रकार व्रत उपवास करते देखा गया है।
तब कर्म गति के सिद्धांत अनुसार ही यह अनुमान लगाया गया कि किसी पिछले जन्म में वह कोई मनुष्य था और उस समय भी एकादशी का व्रत उपवास रखता था। किसी अपराध के कारण उसे इस जन्म में कुत्ते का चोला धारण करना पड़ा, परंतु कुत्ते के इस चोले में भी सूक्ष्म शरीर तो पहले वाला ही है, जिस पर एकादशी के दिन व्रत रखने का संस्कार पड़ा हुआ है। वही संस्कार उस दिन जागृत हो जाता है। पर वास्तव में यह महान आश्चर्य है कि आज ही एकादशी है, इसका उसे कैसे पता चल जाता है। उस कुत्ते की एक और भी विशेषता है कि वह कभी भूल कर भी किसी जानवर का मांस नहीं खाता। जब उसके सामने कभी मांस डाला जाता है तब वह मांस तो खाता ही नहीं, वहां से अपना मुंह हटा लेता है और घृणा प्रदर्शित करता है। वह तो बस रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिल गई खाकर संतोष का जीवन बिताता है। इन सब बातों का क्या रहस्य है, इसे तो भगवान ही जानते हैं, पर यह हमारी आंखों देखी घटना है। आर्य सन्यासी के द्वारा कुत्ते के एकादशी व्रत रखने की उपयुक्त घटना सुनकर लोगों को विस्मय हो सकता है, पर यह घटना तो बिल्कुल सत्य है। इस अद्भुत घटना से शिक्षा लेकर हिंदू मात्र को एकादशी का व्रत रखने, भगवत भक्ति करने, मांस मछली अंडों मुर्गों से बचने का निश्चय करना चाहिए। यह सत्य घटना गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं कोड संख्या 888 से ली गई है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।